आतिशी को दिल्ली की कमान मिलने से आम आदमी पार्टी के वो नेता भी कहीं पीछे छूट गए हैं जिनका अरविंद केजरीवाल से रिश्ता पार्टी की स्थापना से भी पुराना है। केजरीवाल के इस्तीफे से खाली हुई सीएम पद के वैक्यूम को तो आतिशी के जरिए भर दिया गया है, लेकिन भारी भरकम मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही आतिशी को नई जिम्मेदारी मिलने से कैबिनेट में जगह खाली हो गई है, यानी कि नए नेताओं की दिल्ली की सरकार में एंट्री तय है। सूत्र बता रहे हैं कि केजरीवाल कैबिनेट में जो मंत्री पहले शामिल थे उन्हें रिपीट किया जाएगा, यानी कि गोपाल राय, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत और सौरभ भारद्वाज का कैबिनेट मंत्री बनना तो लगभग तय है। हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है कि किसे क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। दूसरी तरफ भले ही अगले चुनाव तक आतिशी मुख्यमंत्री रहें, लेकिन संगठन की दृष्टि से भी उनके कद में इजाफा तय माना जा रहा है। सीएम होने के नाते वो पहली पंक्ति की नेता हो जाएंगी और प्रमुख स्टार कैंपेनर भी बन जाएंगी आपके लिए। आइए समझते हैं कि कैबिनेट और संगठन में आतिशी के सीएम बनते ही क्या क्या बदल जाएगा। पहला, कैबिनेट में 2 नए चेहरे की आमद तय है। अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं है। केजरीवाल कैबिनेट में शामिल आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। ऐसे में नई सरकार में अगर पूरी कैबिनेट भी रिपीट की जाए तब भी सिर्फ 5 चेहरे ही पूरे होंगे। इसकी 2 वजहें हैं। पहला, आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से उनका मंत्री पद खाली हो गया है। दूसरा, सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद का इस्तीफा है और अप्रैल 2024 में राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। केजरीवाल के जेल में होने की वजह से किसी नए चेहरे को पार्टी सरकार में शामिल नहीं कर पाई थी। अब संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि नई सरकार के कैबिनेट विस्तार में सभी सीट भर दी जाएंगी और चेहरे को लेकर भी चर्चा है। एक मंत्री पद तो दलित राजकुमार आनंद की वजह से खाली हुआ है और कहा जा रहा है कि ये पद किसी दलित विधायक को ही मिलेगा। दूसरी सीट को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। कहा जा रहा है कि पार्टी किसी वैश्य या हरियाणा के आसपास सीट पर प्रभाव रखने वाले नेता को कैबिनेट में शामिल कर सकती है ताकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक माइलेज पार्टी को मिले। दूसरा, डिप्टी सीएम पर भी फैसला संभव है। मनीष सिसोदिया के इस्तीफा के बाद आतिशी को कैबिनेट में तो लिया गया, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं दी गई। इसके पीछे कई समीकरण बताए गए। हालांकि अब आतिशी की सरकार में यह कहा जा रहा है कि किसी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हाल ही में दलित चेहरे को सीएम बनाने की चर्चा थी, लेकिन आतिशी बाजी मार गई और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि किसी दलित को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जा सकती है, जिससे राजनीतिक समीकरण को साधा जा सकता है। हालांकि जो आखिरी फैसला है वो अरविंद केजरीवाल को ही लेना है। और क्या बदलेगा? आम आदमी पार्टी के फ्रंट लाइन में जगह। आतिशी को अब तक पार्टी के मंच पर दूसरी कतार में जगह मिलती थी। हाल ही में जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और पार्टी मुख्यालय गए तो आतिशी दूसरी कतार में बैठी नजर आई थी। केजरीवाल के साथ पहली कतार में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और भगवंत मान बैठे थे। केजरीवाल के एक तरफ सिसोदिया तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री मान बैठे थे। अब आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद फ्रंट लाइन की सीटों में बदलाव हो सकता है। आतिशी को अब पार्टी के मंच पर पहली कतार में जगह मिलेगी और वजह है उनका पद। इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास 2 ही मुख्यमंत्री हैं और एक और कारण और एक और वजह आपको बता दें कि बहुत कुछ बदलने वाला है। स्टार कैंपेनर की लिस्ट में भी ऊपर आ जाएगा आतिशी का नाम। लोकसभा चुनाव में आपकी स्टार कैंपेनर का जो लिस्ट जारी किया गया था उसमें आतिशी का नाम 12वें नंबर पर था। उनसे ऊपर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम तो 3रे नंबर पे था। हाल ही में जो हरियाणा चुनाव को लेकर जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी उसमें आतिशी का नाम 13वें नंबर पर था। आतिशी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, तो 2025 के फरवरी में विधानसभा के चुनाव जो प्रस्तावित हैं दिल्ली के लिए, कहा जा रहा है कि उसमें अब स्टार प्रचारकों की सूची में आतिशी का नाम टॉप 5 में रह सकता है और वो कारण है उनका पद। जिस पद पर अब वो काबिज होने जा रही है उसने उनका जो राजनीतिक कद है वो भी काफ़ी बढ़ा दिया है। काफ़ी कुछ बदलने वाला है आम आदमी पार्टी के अंदर आतिशी के सीएम बनते ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।